सभी जानते हैं हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के एस यादव बुक से 110 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग 110 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग 111 से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ही अगर आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, लेक्चर सारे क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आएंगे तो आपको लेक्चर को लाइक कर देना है। और जब आप वीडियो छोड़ के जाएंगे एंड में तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिएगा, लास्टली हमने क्या किया था 110 नंबर तक। अब जो हमारा टाइप होगा टाइप नंबर 8 होगा। ठीक है, टाइप नंबर 8वां टाइप होगा हमारा। और टाइप 8वां क्या होगा, आप हेडिंग लगाइए यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग, जब ए रुपए में बी वस्तु में खरीद कर। ठीक है, टाइप जो होगा आपका ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जाएंगी। ठीक है, या ऐसे बोल, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए रुपए में बी वस्तु खरीदी जाएंगी और सी रुपए में डी वस्तु में बेची जाएंगी। ठीक, इस तरह से इसमें क्वेश्चंस करने हैं। टाइप है ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और सी रुपए में डी वस्तु में बेची जा रही है। ये अपना टाइप है, टाइप नंबर 8। तो मैंने बिल्कुल बेसिक सारा कंप्लीट करा दिया है। अब बस हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि हम लोग और मैच्योर हो सके अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। वहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे। तो देखिएगा जरा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 111 है आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया कि 34 रुपये में 8 की दर से, यानी कि 8 संतरे कितने के हैं, 34 रुपये के। ठीक, ये खरीद है उसकी, ये क्या है उसकी कॉस्ट है, खरीद है। आगे क्या कहा गया, 12 की दर से बेचा। ठीक, 57 में 12, यानी कि 12 संतरे कितने के बेचे उसने, 57 की दर से। ठीक है, ये सेल किए। वो क्या कहना चाहता है, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 8 संतरे कितने के हैं, 34 रुपये के खरीदे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये निकाल लूँ कि एक संतरा कितने का खरीद रहे हैं और एक संतरा कितने का बेच रहे हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी सवालों करने में। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि एक संतरा कितने का खरीद रहे हैं हम लोग। एक संतरा हम लोग यहाँ पर 34/8 का 34/8 रुपये में एक संतरा खरीदेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 संतरे बनाऊँ कि 12 संतरे कितने खरीदेंगे हम। ठीक, यहाँ पर 12 संतरे कितने खरीदेंगे, तो 12 संतरे 34/8 गुणा 12, इतने रुपए के खरीदेंगे हम। इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यहाँ पर कटेगा 17 बार और 17 तियाँ 51, यानी कि हमारे पास आ गया है 51 रुपये की कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी आई 12 संतरे की, 51 रुपये। आगे उसने कहा कि 12 संतरे बेच देता है, वो कितने के, 57 के। तो अब आपको क्या दिखाई दिया कि 12 संतरे खरीदे 51 के, बेचे 57 के। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट है हमें, 6 का, सीधे 6 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक, 12 संतरे की खरीद और बेचने में। ठीक है, 6 रुपये का प्रॉफिट है 12 संतरों को खरीदने और बेचने में। उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कहा है, 45 रुपये का। तो मुझे एक बात बताइए, 6 रुपये का प्रॉफिट है 12 संतरों की खरीद और बेचने में, तो 1 रुपये में कितने आ जाएंगे, 2 संतरे। ठीक, तो 45 में कितना, 45 रुपये में ये प्रॉफिट है 6 रुपये का। 6 रुपये का प्रॉफिट है 12 संतरों की खरीद और बेच में। 1 रुपये का प्रॉफिट है 2 संतरों को खरीदने और बेचने में। तो 45 रुपये का प्रॉफिट
बराबर 90 संतरे की खरीद और बेचने से आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90। कितना आएगा? 90। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको चाहूँ तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ। दूसरा तरीका बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल सवाल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिएगा, देखो एक सवाल की कई सारी अप्रोच हो सकती हैं। अभी तक मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अर्थमेटिक नहीं पढ़ाया था, तो मैं अर्थमेटिक आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। एज आई होप कि आप सभी साथियों को अर्थमेटिक में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 24 बना लूँ, 24 संतरे, ये देख लेते हैं कितने के हैं। 24 संतरे 3 से गुणा करनी पड़ेगी हमने, तो 8 तिया 24, और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 102 रुपये, ठीक है। ये कॉस्ट आ गई, यानी कि 24 संतरे 102 रुपये के खरीदे। यहाँ से 24 बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते 114 आएगा, इतने रुपए इतने सेल। तो हमने यहाँ से क्या एक आइडिया ले लिया कि भाई 24 संतरे खरीदने और बेचने में 102 और ये 114, 102 के खरीदे हैं 24, 114 के बेचे हैं 24, तो हमें जो प्रॉफिट है वो 12 संतरों का है। 12 रुपयों का प्रॉफिट है, 12 रुपयों का प्रॉफिट है हमें, ठीक है। 12 रुपये का प्रॉफिट है कितने संतरे खरीदने और बेचने में? 24 संतरे खरीदने और बेचने में, ठीक है। हमें पता लग गया एक की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी? 90, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। 90 संतरे होगा ये, ठीक है भाई। तो करने के तरीके कई सारे होते हैं, वही आसान लगेगा आपको जो आपके समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल सवाल था ये भी, अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान हैं, आपको बस ध्यान से, जैसे ही मैं स्क्रीन पे आपको शो करूं क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है। लाइव रहेगा आपका ये सेशन भी, ठीक है। तो लाइव यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, हम इसे दूसरे तरीके से लाइव करते हैं, ठीक। तो आपको पार्टिसिपेट करना है इस लाइव में, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में देते जाना है। हमारी टीम आपके साथ जुड़ती है और वो आंसर आपके बताती है और आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करती है, ठीक है। और हाँ जी, आपको शेयर करने में और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी, हमेशा की तरह ही अपना प्यार एंड सपोर्ट आप हमारे साथ ज़रूर बनाएं। देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर 112 नंबर देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मैंने आपको बताया था ट्रेनों की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आ गई लोहपत गांबनी। देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे। तो ऐसे बोल दें कि 18 अंडे जो हैं, 18 एग्स की कीमत कितनी है? 16 रुपये। ऐसे बोल सकते हैं, खरीदे हैं, कॉस्ट है। अगली लाइन से कह रहा है कि 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए। तो 20 रुपये के 22 की दर से, यानी कि 22 एग्स जो हैं 20 के बेच दिए, ये सेल किया उसने, ठीक है। क्या कहा आगे? आगे कहा उसका लाभ अथवा हानि कितनी है, लाभ अथवा हानि। तो हम वही करेंगे, इसमें वस्तुएं बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 यहाँ पे कट जाएगा, इसको 9 एग्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं 8 में, 8 रुपये के, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 एग्स, थोड़ा छोटा करने के लिए ऐसा किया, 10 रुपये के, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम 99 एक्स कितने रुपए को जाएंगे? 11 से मल्टीप्लाई की तो उधर आएगा 88 रुपीज़ खरीदे, और ये 99 एक्स कितने के बेच दिए? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 रुपीज़ के। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 2 रुपये का प्रॉफिट है, 88 रुपये पर 2 रुपये का प्रॉफिट है। हम लोग परसेंट के लिए 100 लेके आएंगे। जैसे ही इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना 4 से कटेगा ऊपर 50, और 4 से कटेगा 11 बार, 11 चौक 44, बचेगा 6/11। तो 4 सही 6/11 हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे अपना, यहाँ पर 22 आएगा, यहाँ पर है ना, 4 से काटेंगे तो 50, और यहाँ पर आएगा 22,
ये 22 आएगा। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 25/11 आ जाएगा, 25/11। तो 11 दूनी 22, 3 बचेगा। ये अपना आंसर आएगा 2 से ही 3/11%। ये आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप 88 से 90 हो गया। प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, जितने भी साथी हमसे जुड़ रहे हैं सभी साथियों को मैं एक बार बता के चल रहा हूँ, आप लोग हमारी वेबसाइट से, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और जो साथी सच में पढ़ने वाला है वो साइट ज़रूर विजिट कर रहा होगा, की होगी। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, PDF नोट्स और सारे लेक्चर्स और भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स आपको इस क्लास के मिल जाएंगे अगर आप हमारी साइट पर इनरोल करेंगे। लिंक आपको नीचे दिया गया है, कैसे इनरोल करना है उसके थ्रू आप जाके इनरोल कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर, देखिए 113, करिए आंसर जल्दी से फटाफट। कहा गया है 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC स्नातक स्तरीय यानी कि SSC CGL में आया हुआ है, ये 1999, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो देखिएगा 7 संतरे कितने के हैं, 3 के। 7 ऑरेंज कितने के हैं, 3 रुपये, कैसे बोल सकते हैं। उसने क्या कहा, ये खरीदे हैं, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। उसने हमें कहा कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं। प्रति सैकड़ा मतलब प्रति 100 संतरे किस रेट से बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक संतरा कितने का हो जाएगा हमारे पास। एक जो संतरा है उसकी कॉस्ट देख लेते हैं, 3/7 रुपये है एक संतरे की कॉस्ट। ये तो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। हमें क्या चाहिए, 33% लाभ। आप जानते जो प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 33% लाभ लेने के लिए एक संतरे पर लाभ लेंगे हम 33% का, 3/7। 33% का मतलब है 133%, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 100। यानी कि एक संतरे पर जो कि 3/7 का है, अगर हम 33% लाभ लें तो इतने रुपए में बेचना पड़ेगा एक संतरा। तो ये हमारे पास एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस इतना आ गया। वो कितने संतरे बेचने के लिए कह रहा है हमें, 100 संतरे। तो 100 संतरे बेचने के लिए कह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही 100 से गुणा करेंगे हम, तो 100 संतरे का सेलिंग प्राइस यहाँ पर 3/7, 133/100। जैसे ही 100 से गुणा की तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से काट देंगे यहाँ पर, 7 कम 7 बचेंगे 6, 7 निम 63 और ये 19 तिया 57। तो हमारे पास जो आ गया, ये आ गया 57 रुपीज़। ठीक, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा 113 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सवाल था बहुत ही। आगे चल रहा हूँ अब मैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो तरीका है हर चीज़ का करने का। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको सवाल जो है उस तरीके से समझाया जाए कि आपको हमेशा क्वेश्चन को रटना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो फिर आपको दोबारा से, देखो ट्रिक व्रिक क्या है, ट्रिक तो केवल क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए होती है कि हमसे जल्दी से कैसे करें। और ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको ट्रिक भी आती है और आपको पूरा तरीका भी पता है, यानी कि आप ट्रिक भूल नहीं सकते अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई को किया है। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना क्वेश्चन होगा 114 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, 114 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से सभी साथी आंसर करिए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो बिना कहे वीडियो को स्टार्टिंग में आते ही सबसे पहले लाइक किया करें और हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाया करें। देखिए अगला क्वेश्चन, 100 संतरे 350 में खरीदे गए। देखिए 100 संतरे हैं, 100 ऑरेंज हैं, 350 रुपये में खरीदे गए हैं। मेरे करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए।
तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। अब जो बेचे हैं 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 संतरे 48 के बेचे हैं, 48 रुपये के बेचे, ये मतलब है 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 12 संतरे 48 के। ठीक है जी। प्रतिशत लाभ या हानि कितना है तो देखना जरा। यहाँ पर 100 संतरे इतने के, ठीक, खरीदे। हम ये देख लेते हैं कि एक संतरा कितने का है, तो यहाँ से हमने काट दिया इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो यहाँ से देख लेंगे 5 दूनी 10, 2 संतरे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 इतने का है। या इसको ऐसे कह सकता हूँ कि एक संतरा कितने का है, 3.5 रुपये का। जब एक संतरा 3.5 का है तो 12 संतरे कितने के आ जाएंगे, 12 संतरे कितने के आ जाएंगे, सिंपली 12 से गुणा कर देंगे। जैसे 12 से गुणा करेंगे 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, तो ये आपका आंसर 42 आएगा। ठीक है, इधर 42 आ जाएगा, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 42 रुपये। यानी कि 12 संतरे या 1 दर्जन संतरे आप कितने में ख़रीदते हैं, 42 रुपये में। 42 रुपये में ख़रीदते हैं, लेकिन बेच कितने में देते हैं आप 1 दर्जन, 48 में। तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर आपका, 6 रुपीज़। प्रॉफिट आप सभी जानते हैं कॉस्ट पे निकलता है, तो यहाँ पर 42 ऊपर आएगा 6, 1/7, 1/7 तो बच्चा जानता है 14 सही 2/7, इतने % आपका आंसर आएगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपने जो आंसर करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपने आंसर करना है, 114 का आपका डी सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब 115 नंबर पे, और इस टाइप का ये लास्ट सवाल होगा। देखिएगा, आगे चलते हम लोग। ठीक है, चलिए। ये बैच जो आपका डेली रात को 10 बजे होता है, सभी बच्चे आप एक दूसरे की हेल्प किया करें, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे बच्चे नए कूदते हैं और उनको टाइमिंग नहीं पता होती, जबकि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि भाई 10 बजे। ठीक है, फिर भी पता नहीं वो क्या करते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता 10 बजे। तो भाई आप कमेंट में टाइम जरूर बताया करें, 10 बजे है इस बैच की टाइमिंग। रेलवे के लिए जो हमने एडवांस मैथ स्टार्ट किया है उसमें 6-7 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप फ्यूचर में रेलवे का एग्ज़ाम देंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो आप उन लेक्चर को ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाइए और डेफिनेटली आपको उनसे फ़ायदा मिलेगा। ठीक, एक बार आप ज़रूर देखिए, देखने के बाद मैं कह रहा हूँ आप लास्ट तक हटेंगे नहीं, जितनी मेहनत से मैं उन्हें करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 115 नंबर, अगला जो सवाल है वो है 115। देखिएगा 115वें सवाल में क्या बोला गया, आपसे ये कहा गया है कि रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलमें खरीदता है। तो ऐसे लिख दें, 20 कलम 25 रुपये के भाव से उसने क्या की, खरीदी है। 20 कलमें 25 के भाव से खरीदी हैं। आगे कह रहा है और उन्हें 18 में 15 के भाव से बेचता है। तो मतलब 15 कलमें कितने की बेच दी, 18 रुपये के भाव से बेच दी। ठीक, ये उसने क्या कर दी, यहाँ पे सेल कर दी। तो अब देखिएगा आप, मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, या चलो कोई बात नहीं है, छोटा भी ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 20, इसको 60 बना लेते हैं। ठीक है, 60 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 60 कलमें 75 रुपये की खरीदी, दोनों साइड हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दी। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 60 कलमें आ जाएंगी। ठीक है, और हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 18 चौक 72। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 3 रुपये का लॉस है। 60 खरीदी 75, 60 बेची 72, तो 3 रुपये का लॉस है। तो 75 पर 3 रुपये का लॉस, तो 1/25, और 1/25 को गली मोहल्ले में जो घूम रहे ना आपके बच्चे, वो बता देंगे कि कितना है, 4%। तो यहाँ पर जो आपकी हानि होगी, लॉस होगा, दैट विल बी 4%। सभी साथियों का 4% आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी 4% आंसर किया है। अब कोई भी साथी ये कमेंट मुझे बिल्कुल ना करें कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सर आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं ले रहे। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं ले रहा हूँ,
और आपके ही सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कमेंट आपके नहीं लूँगा। तो किसी भी साथी की शिकायत ना हो कि सर आप कमेंट नहीं ले रहे, अच्छी बात है, आप सम्मान देते हैं, आप गुड इवनिंग, गुड नाइट या जिस तरह से भी आप नमस्ते बोलते हैं, राम राम जो भी आप बोलते हैं, आप सभी का स्वागत है। जब भी आप मुझे राम राम या कुछ भी नमस्ते, जय हिंद, जय जवान, जय किसान जो भी बोलते हैं, तो मैं अपनी ओर से आपको दिल से उस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा आपके लिए मेरे दिल से सम्मान ही निकलेगा, ठीक है। तो कमेंट को लेके कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस आपका ध्यान अपने कंटेंट पे होना चाहिए, अपनी स्टडी पर होना चाहिए। आगे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, जो कि टाइप नंबर है हमारा 9, ठीक है। ये टाइप अपना कवर हो गया है, टाइप नंबर 9। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। ईमानदारी से आपने याद कीजिए, आपने मुझसे वादा किया था जब मैं लाइव आया था, तो आप उस वादे को बिल्कुल ना भूलें। सभी साथी वीडियो को अपने हर जगह शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। देखिएगा टाइप नंबर 9 में क्या कहा गया, आप लिखिए जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। टाइप है जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर कुछ मात्रा अधिक मिले। सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु का दाम घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मंदी हो जाएगी चीज़, तो वो वैल्यू जो है उसकी घटने से लोगों के अंदर एक हाइप हो जाता है और जल्दी जल्दी लोग खरीदते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है इस टाइप में, और बुक के अकॉर्डिंग 116 नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है। 270 में अब कितने किलोग्राम अधिक मिलते हैं, 5। अच्छा, इसका भाव कितना कम हुआ, 10%। 270 का 10% आप जानते 27 आएगा। 27 रुपये कम हुए हैं तो ही वो 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है। अब हम 1 किलो का भाव निकाल लेंगे, प्रति किलोग्राम पूछ रहा है इसलिए 1 किलो का भाव निकाल लिया। 5 चौक 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि 1 किलो अब घटने के बाद ये नया मूल्य है। ध्यान देना, ये कौन सा मूल्य है, नया मूल्य, और ये नया मूल्य कमी होने के बाद है। तो 1 किलो अब तो मिलते हैं कितने के, 5.4 के, ठीक। अच्छा, घटने से पहले कितने के मिलते होंगे वो देख लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अभी घटे हैं और वृद्धि कितनी हुई थी, सॉरी कमी कितनी हुई थी, 10%। 10 का मतलब है 1/10, तो 10 में 1 घट गया, 10 में 1 घटने का मतलब है 9। तो ये जो मूल्य है किसके बराबर है, 9 के बराबर। 9 बराबर 5.4 इतने रुपये। बिना घटे मूल्य ये था 10, तो 10 निकाल लेंगे। 9 6 54, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या आएगी, 6 रुपये। 10 की वैल्यू 6 आएगी। तो ये ओल्ड प्राइस हो गया, ये कौन सा मूल्य हो गया, ओल्ड वाला। अब मुझे आप एक बात बताइए, पहला जो मूल्य है वो है 6 रुपये प्रति किलोग्राम ओल्ड, जो नया है घटने के बाद वह है 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जब 6 रुपये में से आप 5.4 रुपये घटाएंगे तो आपके पास 60 पैसे बचेंगे। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका आंसर 60 पैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। प्रति किलोग्राम अंतर कितने पैसे का हुआ कीमत में, 60 पैसे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116। आज हम 129 या 130 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया 111 से और लगभग 18-19 सवाल हम डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ अब कि आपके एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएं 1 घंटे से कम के टाइम में, ठीक है। जो साथी बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि सर स्पीड कम है, तो भाई यूट्यूब में कोने में एक ऑप्शन आता है स्पीड को बढ़ाने का, आप उस पर क्लिक करें
और वीडियो को जितना चाहे तेज़ करके देखें, ठीक, अपने हिसाब से जितना तेज़ आपका दिमाग है उसी हिसाब से आप वीडियो को तेज़ करके देखें, ठीक है। मेरी तो हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि मैं क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे को साथ लेके चल सकूं। देखिएगा आगे 117 नंबर, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला गया कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे ₹84 में पहले से 8 पुस्तक कम मिली, ठीक है। देखो 84 में पहले से 8 पुस्तक कम मिली, कितनी वृद्धि हुई? 40%। तो आप मुझे एक बात बताइए, 40% कितना आएगा इसका? अगर मैं 10% निकालूँ इसका तो 10% आएगा 8.4, इसमें मैं गुणा करूँगा, ठीक, 4 8 32 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर 4 चौक 16 का 6, 1 32 और 1 33, तो यहाँ पर आएगा 33.6 रुपये। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वृद्धि हुई है वो ये 33.6 रुपये की, और 8 पुस्तकें कम मिली। सीधी सी बात है, जब दाम बढ़ता है तो वस्तुएं कम मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसे आ गया। इसका मतलब 8 पुस्तकों की कीमत कितनी है? 33 रुपये। क्या कह रहा है आगे? तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य मतलब ये शुरुआत में मूल्य था, कम होने से पहले। तो ये तो कम होने, ये तो बढ़ने के बाद है, बढ़ने से पहले देखना है इसमें। आरंभिक मतलब शुरुआती मूल्य। तो एक जो बुक है वो कितनी की आई होगी? 8 चौक 32, ठीक है। एक इधर चला गया, 8 दूनी 16। तो बढ़ने के बाद एक पुस्तक की कीमत कितनी है? 40% बढ़ी, ध्यान दीजिएगा। 40% बढ़ने का मतलब है 2/5, ठीक। तो 5 थी पहले, 2 बढ़ गई, इसका मतलब 5 पे 2 बढ़ना क्या होगा? 7। 5 पे 2 बढ़ना 7, तो ये 7 के बराबर होगा 4.2। हमें पहले निकालनी है 5 पे, तो ये इसका कितने के बराबर है? 0.6 के बराबर। 5 पे निकलेगी, तो जैसे ही 5 पे निकलेगी तो कितना आएगा अपना? 3 रुपये। इसका मतलब पहले एक बुक की कीमत कितनी थी? 3 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। 117 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं 118 नंबर पे, ठीक है। कमेंट करके आप लोग अपना रिएक्शन जरूर देते रहें कि क्या आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड्स लेक्चर समझ में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एसएससी एमटीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं एसएससी एमटीएस के लिए और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इन पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि आप सारे का सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। पॉइंट टू द पॉइंट समझाऊंगा उसमें, और आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे किस बुक को आपको पढ़ना है और क्यों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा। 118 में क्या बोला गया? चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद रहा है वो, लेकिन भाव कितना कम हुआ? 20%। 600 का 20% का मतलब क्या? 120। इसका मतलब 5 किलो चीनी जो एक्स्ट्रा मिली वो 120 की है। तो 1 किलो कितने की होगी? 24 की, ठीक। ये क्या है? कम होने के बाद का मूल्य है। क्या कह रहा है? कमी होने से पहले। तो एक बात बताइए, 20% का मतलब है 1/5। ये तो कमी होने के बाद का है। 5 में 1 की कमी 4, तो ये 4 बराबर है 4 का 6 गुना। पहला मूल्य कितना है कमी होने से पहले? 5। तो 5 का 6 गुना कितना? 30। तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके आप लोग सभी जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बिल्कुल ही सही है, 30 रुपये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। अगला सवाल 119 को कैसे करते हैं हम लोग। कहा गया एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में
उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? 225। तो क्वेश्चन नंबर 119 225, ठीक है। क्या कह रहा है? 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, तो 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, कोई बात नहीं है। कितनी कमी हो गई? यहाँ पे कमी है 10%, तो 10% कितना आएगा? 22.5। इसका मतलब 25 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, या कितने का है 25 किलो? 22.5 का, ठीक है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? मूल कीमत मतलब कमी से पहले। तो यहाँ पे 1 किलो की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 25 निम्मा 225 यानी कि 0.9 रुपीज़, ठीक है। कितनी कमी हुई? 10%। 10% कमी होने का मतलब है 1/10, 10 पे 1 की कमी 9, यानी कि ये वैल्यू 9 के बराबर है, ठीक है। तो 9 बराबर पॉइंट या 1 बराबर 0.1, पहली कीमत 10, 10 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 1 रुपया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, कमी होने से पहले मूल कीमत क्या थी? 1 रुपया प्रति किलो, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो बड़े मज़ेदार सवाल है, कोई डाउट आपको होना ही चाहिए। बिल्कुल आसानी से हम लोग आंसर कर पा रहे हैं सभी सवालों का। कुछ क्वेश्चंस बीच में अच्छे भी आते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इन क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अपना अगला क्वेश्चन है 120, ये आपका होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ मैं, आपको ये होमवर्क में कर देना है। 120 नंबर, कमेंट करिए 120 नंबर का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सभी साथियों को कमेंट करना है, किसी को भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना। चलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका 450 ग्राम सही होगा। 120 क्वेश्चन का 120 में का क्या होगा? 450, ठीक है भाई। तो आप अपना आंसर मैच कर लें, 450 आना चाहिए 120 में क्वेश्चन का, ठीक, 450। मैं चलता हूँ अगले सवाल पर। यहाँ पर 121 नंबर, 121 नंबर, जल्दी सभी साथी आंसर करिए 121 का। कहा गया चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो 320 में 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहे हैं। यहाँ पर कमी कितनी हो गई? यहाँ पर 20%, इसका 20% आएगा 64। तो यहाँ पर 1 kg, ठीक, 12 ये आएगा अपना 8, ठीक है, इतने रुपए। आगे क्या कह रहा है वो? चीनी की मूल कीमत कितनी थी? तो मूल कीमत निकालनी है, और कितनी कमी आई हमारी? ये 20% कमी के बाद। तो 20% कमी का मतलब क्या है? 1/5, 5 पे 1 की कमी 4, यानी कि 4 के बराबर है, 12.8। तो ये इसका कितने गुना है देख सकते हैं, 1 बराबर 3.2। पहला मूल्य निकालना है 160, यानी कि 16। तो 16 रुपये प्रति किलो जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 121 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 122 पर। तो देखिए अब हम लगभग 1 घंटे से भी कम में 40-50 मिनट के लेक्चर में कम से भी कम 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 122 नंबर। कहा गया 122 में चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तो 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, बहुत ही बढ़िया। दाम कितना कम हुआ? 10%। 270 का 10% 27, यानी कि 1 किलो चीनी कितने रुपए? 1 किलो चीनी कितने की है? 27 रुपये की। क्या कह रहा है? मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? मूल मतलब कमी से पहले 10 की कमी हुई ना, 10 की कमी होने का मतलब है 10 पे 1 की कमी, यानी कि 9। तो ये 9 के बराबर है। 9 का कितने गुना है? 3 गुना। तो 10 का कितने गुना आंसर होगा? 3 गुना। 30 रुपये आपका पहले वाला दाम होगा, ठीक। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है और आपके आंसर आएंगे, हमेशा आपके आंसर आएंगे। 30
अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है यहाँ पर 123वां सवाल। तो देखिए भाई 123 में क्या कहा गया है। किताब वाले भैया कह रहे हैं एक सेब की कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 में 10 सेब ज़्यादा खरीद लेता है। 54 में 10 सेब ज़्यादा, ठीक है। तो 54 रुपये 10 सेब ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि 10 एप्पल। और कितने की कमी हुई भाई साहब? 10%, यानी कि 5.4। क्या कह रहे हैं किताब वाले भैया आगे? कह रहे हैं कि मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी कमी होने से पहले, ठीक। तो एक सेब कितने का जाएगा अगर हम ध्यान से देखें? 0.54 इतने रुपए का आएगा एक सेब। और कीमत कितनी हुई? 10% कम। 10 पे एक कम यानी कि 9 है। 9 के बराबर 0.54, एक बराबर कितना? 0.6। तो 10 बराबर कितना? 6 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आंसर, अच्छा क्या पूछ रहा है वो? सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी है? प्रति दर्जन कितनी है कम की गई कीमत? तो दर्जन के हिसाब से पूछ रहा है, तो हम दर्जन के हिसाब से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक सेब हमें पड़ा इतने का, तो 12 सेब कितने के? दोबारा पढ़ते हैं एक बार। एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति इतने में 10 सेब ज़्यादा खरीदता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? ठीक है भाई, चलिए 20% कम हो गई। अच्छा हमने 10 कर दिया था और यहाँ पे क्या कह रहा है? 20। गर्मी का कमाल है भाई, बहुत गर्मी है अपने रूम में। जल्दी सभी साथी आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या है? आपको मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, 12.96 इसका राइट आंसर है। सभी साथी आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर को देखता हूँ तब तक क्या आपका आंसर आएगा। सभी साथी जल्दी से आंसर करिए भाई। ठीक है, तो देखिए 123 उसने ये कहा 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है, 20% कमी हो गई। भाई 20% कमी आएगा यहाँ पे 10.8, ठीक। तो एक सेब का भाव, एक एप्पल का भाव आ जाएगा 1.08 इतने रुपए, यानी कि एक एप्पल पर कितने रुपए कमी हो गई? 1.08 की, ठीक। तो तब सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? तो एक पे इतने कम हुए, ठीक। तो 12 पे 12 एप्पल, 12 से गुणा कर देंगे 1296, 2 अंक बाद दशमलव है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यह आ जाएगा 12.96 रुपये। तो ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल जो हमारा होगा यहाँ पे 124 नंबर का, इस टाइप का लास्ट सवाल है 124। ये टाइप बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। देखिएगा, कहा है आपसे किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। 100 में 3 किलोग्राम अधिक, तो 100 रुपये में अब 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। 3 किलोग्राम अधिक कब मिले? जब इसमें 21 की क्या हो गई? कमी हो गई, यानी कि 3 किलो की वैल्यू कितनी है? 21 रुपये। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 7 रुपये। क्या पूछना चाहा था? वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है? तो 1 किलो पे, मतलब 1 किलो की कीमत कितनी है? 7 रुपये। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 7। ऑप्शन नंबर डी आपका सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम अगले टाइप पर। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 अगला सवाल 125 नंबर का सवाल होगा टाइप नंबर 10 में। तो बस अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर जल्द ही हम और 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा का पूरा अपना टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। आगे देखिएगा, आप हेडिंग लगा ली, जब प्रतिशत लाभ या हानि, जब प्रतिशत लाभ या हानि, जब प्रतिशत
लाभ या हानि, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, क्रय कॉस्ट प्राइस की संख्या के इक्वल हो, के इक्वल हो। ये है टाइप। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया। एक वस्तु को सामने आपके एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य कितना है। सिंपल सवाल है। ऑप्शन आपके सामने हैं 70, 60, 90 और 100। ये सारे के सारे लागत मूल्य होंगे। जब ये सारे के सारे लागत मूल्य हैं तो इसका मतलब जितना लागत मूल्य है उतने ही % लाभ। 96 रुपये सेलिंग प्राइस है। सिंपल है ये सवाल, हमेशा ऑप्शन से हो जाना है। सेलिंग प्राइस 96 रुपये है। अगर 70 होगा तो 70 का 70% कितना आएगा यहाँ पे 49, कभी भी 96 नहीं आएगा। 60, अगर कॉस्ट 60 मान ले, 60 का 60% लाभ आएगा 36। तो 60 रुपये की वस्तु 36 लाभ ले, कितने की बेचोगे आप 96 की। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 96 आ रहा है। तो इस तरह से आपका 60 आंसर हो जाएगा। अगर आपको करना है यहाँ पर ये क्या कहते हैं इस तरीके से फॉर्मूले से, तो कॉस्ट प्राइस बराबर आएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 10 गुणा 25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 50। ये फॉर्मूला है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो आपको ये ऑप्शन से बता दिया। फॉर्मूले से मेरा कोई इंटेंशन बताने का नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके साथ बेसिक लेक्चर में अपने दिमाग को पहले घिस चुका हूँ। देखिएगा अगला 126 नंबर। 126 नंबर, इसको यहाँ से हटाते हैं भाई एक बार। ये तो केवल आपको एक दिशा देने के लिए थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 126 कहाँ गया। एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ऑप्शन है 90, 80, 75, 60। आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कॉस्ट 60 रुपये है, 80 रुपये है, 80 पे 80% लाभ आएगा 64। 80 पे 80% लाभ लेके आप इसको 144 की बेचोगे और क्वेश्चन में 144 ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो गया। अगला सवाल 127। स्क्रीन पर देखिए 127वां कहा गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। 35, 37, 25, 30। ऑप्शन से ही हो जाएगा 30। 30 का 30% लाभ आएगा 9। तो 30 वाली वस्तु 9 के प्रॉफिट के साथ कितने की बेची जाएगी, 39 रुपये की बेची जाएगी। क्वेश्चन में 39 ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आंसर नहीं क्वेश्चन आगे देखिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है 128वां, बहुत भारी नहीं है, हल्का सा ध्यान रखना है। कुमार एक वस्तु 21 में बेचता है। कितने में बेचता है, 21 में। सेलिंग प्राइस 21 है। कह रहा है जिससे उसको उतने % हानि हो गई। इसमें हो गई हानि, पहले लाभ हुआ था, इसमें हानि हो गई जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। जितने की से वस्तु पड़ी थी उतने % के उस पर उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन में है 21 या 100, फिर है 36 या 27, फिर है 28 या 43, फिर है 30 या 70। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 या 70। अब कॉस्ट 30 है और 30 पे 30% ही नुकसान हो जाए तो मतलब 9 का नुकसान। ठीक, 70 अगर कॉस्ट है तो इस पे 70% ही नुकसान हो जाए तो मतलब 49 का नुकसान। 30 वाले आइटम पर 9 का नुकसान होने के बाद कितने की बेचा जाएगा, 21 का। और यहाँ पर 70 वाला आइटम 49 नुकसान होने के बाद कितने का बेचा जाएगा, 21 का। तो यही आपका आंसर हो गया 30 और 49। नेक्स्ट 129 नंबर और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, आपके लिए एडवांस मैथ स्टार्ट करने की तैयारी है। कुछ ही समय बाद शेड्यूल बना के टाइम निकाल के आपके लिए एडवांस मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट करी जाएंगी। तो देखिएगा 129वां क्वेश्चन। 129 सभी को आंसर करना है।
बताइएगा, विनय ने हाथ घड़ी 75 में बेची। कितने में बेची? 75 में। जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। लागत मूल्य क्या थी? 50, 60, 175 या 150? सिंपल है, 50। 50 का 50% कितना आएगा यहाँ पे? 25। ठीक है, तो ही तो 75 की बेच पाएगा। ठीक, और वो 75 की ही बेचवा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 129वें का आंसर होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस 50। और ये आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। यहाँ से आप इस बुक से करने के बाद आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, ठीक, एसएससी एमटीएस हो, ठीक, या आपके जो भी अन्य पुलिस वगैरह के, दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार विश्वास रख के आप करिए तो सही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल पर सब्सक्राइब हैं, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, गर्मी इतनी है कि सर में दर्द है बहुत ज़्यादा आंखें पेन कर रही हैं। इस समय आंखें हो रही हैं भारी, क्योंकि कमरे में हो रही है सफोकेशन, घुटन, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए क्या कभी कभी क्या निकल जाता है तो दिक्कत रहती है। ठीक है, तो भाई सभी साथी अपना ख्याल रखें बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल घूमे उमे ना इधर, घर में रहें, पढ़ाई करें। ठीक, गर्मी से थोड़ा सा बच के रहें। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने साथियों तक, सभी को बताइए कि यहाँ पर पूरी बुक कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।